नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देने जा रहा हूं जिसका नाम है E30 एनर्जी 30। ये वीकेंड कंपनी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। जो न्यूट्रिशन आपको भोजन से नहीं मिलता, इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो आपकी बॉडी में पहुँचता है, यानी कि ये सुपर फूड के रूप में है। तो सभी लोगों का स्वागत मैं करना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट हुए हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जो अपनी आईडी एक्टिव कर चुके हैं, जिन्होंने फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है, उन सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और कोई हमारे अगर गेस्ट अगर आए हैं, किसी को अगर आपने इनवाइट किया है, तो आपको भी बहुत बहुत आज की डेट में हम स्वागत करते हैं आज के सेशन के अंदर। जैसा कि विशाल जी ने बताया कि और मैंने बताया अभी आपको कि आज का जो सेशन है बहुत शानदार भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर आप अपना एक बहुत सुनहरा भविष्य देख के जो है वो आए हैं। और जैसे कि हमारा एक स्लोगन है कि वीकेंड के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा उसको दो कारणों से तो कम से कम आना चाहिए, एक अपनी हेल्थ को ठीक रखना और एक अपनी वेल्थ को ठीक रखना, यानी कि शरीर स्वस्थ रहे और आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, तो जीवन जो है उससे बढ़िया सुखी जीवन जो है वो लाइफ के अंदर हो नहीं सकता, समझ लीजिए आप। तो दोनों की दोनों चीज का एश्योरेंस जो है वो वीकेंड आपको देता है, बशर्ते वीकेंड के सिस्टम को आप लोग फॉलो करें। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, अगर कुछ लोग नए साथी हैं तो बता देता हूँ, मेरा नाम अजय शर्मा है और बाय प्रोफेशनल मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं और लाखों लोग जो हैं मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। और अभी जो वीकेंड कंपनी को हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग से, पिछले 23-24 साल से मेरा एक नाता है। मैंने 23-24 साल से मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं और अभी हमने डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, उसमें से कुछ कंपनी हमने की और अभी वीकेंड के नाम से हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। और वीकेंड कंपनी में हम लोग जो एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसके ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका हमने नाम दिया E30। E30 का मतलब एनर्जी 30। एक सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का आता है, या फिर आपसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि वीकेंड के अंदर आने वाले वक्त में और कितने प्रोडक्ट आएंगे। और ये सवाल जो है कई बार हम इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन आज की इस मीटिंग में फिर से मैं इसका आंसर जो है वो आपको समझाने की और देने की कोशिश करूंगा। मेरा मानना है कि अगर मैं आपको चाय दूं, मेरा मानना है अगर मैं आपको टॉयलेट क्लीनर दूं, पेस्ट दूं, साबुन दूं, शैम्पू दूं, उससे आपकी हेल्थ पे कोई असर होने वाला नहीं है। इसके पीछे भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हम हेल्थ केयर में ही क्यों आए। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें बार बार एक चीज सुनने को मिलती है कि 2025 यानी कि आने वाला वक्त जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री का है। और इस बात को दोस्तों आपको भी बहुत ध्यान से समझना है और अपने दिलो दिमाग में बात बैठानी है कि अगर आने वाले वक्त में बताते हैं कि अगर सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी वो हेल्थ इंडस्ट्री है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण पिछले साल से हम लोग झेल रहे हैं, जिसको बोलते हैं कोरोना। आपको मालूम है कि कोरोना के अंदर कितनी प्रॉब्लम और कितने चैलेंजेस जो हैं वो लोगों को आए और बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे लोग जिनका ह्यूमन सिस्टम जो है वो कमजोर था। उसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, क्या ये प्रोडक्ट हर महीने मुझे यूज करना है? क्या मैं स्वस्थ हूं, मैं खा सकता हूं? इसका मतलब क्या है? जब कोई इंसान ये बोलता है कि क्या ये प्रोडक्ट मैं खा सकता हूं, मैं स्वस्थ हूं, फिर भी मेरे को खाना चाहिए, क्या मुझे हर महीने खाना चाहिए, तो हमें उसमें क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब से हमने इस कंपनी को स्टार्ट करने का ठाना और जब से हम अपने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो इसके फॉर्मुलेशन को जिन्होंने तैयार किया, उनके साथ उठना बैठना हुआ और पता लगा कि हम एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो बहुत सारी बीमारियों को क्योर करेगा। तब से मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया गूगल के ऊपर और उनसे जानना शुरू किया, कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके वीडियोस देखने स्टार्ट किए, तो मैं बड़ा सीरियस हो गया एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट को लेके। यहाँ पे एक उदाहरण दोस्तों मैं जरूर देना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग उस बात को समझ लेंगे, जितना जल्दी उतना ज्यादा बढ़िया है। बाबा रामदेव को आप सभी जानते हैं। बाबा रामदेव ने शुरू के अंदर योग से लोगों की हेल्थ को ठीक किया। पहले योग करके लोगों की हेल्थ को ठीक किया, और जब वो योग किया करते थे तो अपनी स्टेज से एक बहुत बात स्ट्रांगली बोला करते थे, और वो बात ये बोलते थे कि आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, आप जो खान पान जो खा रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वहां से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो है प्रवेश कर रही हैं।
और जो विदेशी कंपनी है वो इंडिया का पैसा बाहर लेके जाती है और शुद्ध प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते, और आयुर्वेद शुद्ध प्रोडक्ट आपको दे सकता है। और किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अगर किसी के पास अगर कोई अस्त्र शस्त्र है, वो आयुर्वेद है। तो शुरुआत में सेमिनार में वो बताया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए। मुझे नहीं लगता कि बाबा रामदेव ने, आपको ध्यान हो कि चाय पत्ती सबसे पहले लॉन्च की होगी, बाबा रामदेव ने शैम्पू सबसे पहले लॉन्च किया होगा, पेस्ट सबसे पहले लॉन्च किया होगा। उन्होंने आयुर्वेद के वो प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च किए जिस बीमारी से लोग ज्यादा जूझ रहे थे। बाबा रामदेव के ऊपर भरोसा था लोगों को कि ये योग से बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं, तो ये जो प्रोडक्ट देंगे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। और लोगों ने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू किए, लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू किए। आज बाबा रामदेव सब कुछ बेच रहे हैं, पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़े, जीन्स, सब कुछ तो बेच रहे हैं आज बाबा रामदेव। जितनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुई है, डायरेक्ट सेलिंग 23, 24, 25 साल से इंडिया के अंदर चल रही है। 10 साढ़े 10 हजार करोड़ का जो है व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियां मिलकर कर रही हैं, और बाबा रामदेव अकेला पिछले साल की बात करूं 20,000 करोड़ से ज्यादा व्यापार कर गए। तो मैं समझाना ये चाहता हूं, वो शुरू में साबुन, तेल, शैम्पू नहीं लेके आए थे, शुरू में वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लेके आए थे। तो हम जो ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये प्रोडक्ट्स का भी फादर आप कह सकते हो, प्रोडक्ट का भी बाप आप इसको बोल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि पुरानी धारणाएं ना टूटने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप में से ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग ऐसी कंपनी से आए हैं जहां पे एक बीमारी के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी दिया करती थी, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि एक बीमारी में मल्टीपल प्रोडक्ट खाने ही चाहिए तभी वो बीमारी ठीक हो। बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट दे दो जी, पिताजी के लिए अलग दे दो जी, बुजुर्गों के लिए अलग दे दो जी, लेडीज के लिए अलग दे दो जी। उसके पीछे के साइंस को आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंपनी अपने टर्नओवर को बढ़ाना चाहती है, अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है। तो हम उस सेगमेंट में नहीं जा रहे हैं। मेरा मानना है कि चाय पीने से किसी को हेल्थ, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। साबुन के नहाने से, शैम्पू के नहाने से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर किसी घर में आपने पहुंचाया और उसने इस प्रोडक्ट को खाना शुरू किया और उसकी हेल्थ में अगर सुधार होना शुरू हुआ ना, वो इंसान आपका परमानेंट कस्टमर, परमानेंट दोस्त, परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर तो बनेगा बनेगा। साथ में एक चीज को ध्यान रखिए, वो पचासियों, सैकड़ों और हजारों लोगों को इसके बारे में बताएगा कि वीकेंड कंपनी का एक प्रोडक्ट मैंने खाया था और उससे मेरा जो सेहत है, मेरा जो शरीर है वो ठीक हुआ। और वहां से एक्चुअल में बिजनेस निकलेगा। और इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल आने के अंदर टाइम लगता है। तो हमारी आइडियोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मैंने कल की मीटिंग में समझाया था, कंपनी की आइडियोलॉजी से अपनी आइडियोलॉजी को आपको मैच करना पड़ेगा। साबुन, तेल, शैम्पू पड़ोस की किसी भी दुकान से आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्थ अच्छी कर दी ना, जो कि हर घर में कोई ना कोई आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेल्थ डिजीज से, बीमारियों से ग्रसित है, और हजारों लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हजारों लाखों रुपए खर्च करेंगे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो है एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल, क्या हमें खाना है, हर बार खाना है? आज इन सारे सवालों का मैं कोशिश करूंगा कि अंत हो जाए और आपको मैं समझा पाऊं कि हर व्यक्ति के लिए, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बहुत बहुत जरूरी है, लेना ही है आप, अगर आपको स्वस्थ रहना है और बुढ़ापे तक अगर आपको स्वस्थ रहना है। जब से मैंने प्रोडक्ट खाया, मैंने आपको 2-3 बार बताया, मेरा पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होना शुरू हो गया है। अभी कुछ टेस्टिमोनियल हम लास्ट में लेंगे, थोड़ा जब टाइम बचेगा तो। और बहुत सारे अच्छे लोगों के फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं। मेरे को भूख अच्छी लगनी शुरू हो गई है। मेरा शरीर के अंदर एनर्जी जो है, एक वो रहता था, मतलब थकान सी रहती थी, वो मेरी बॉडी के अंदर नहीं रहती। सुबह आंख बहुत अच्छी तरह खुलती है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। पेट जिसका ठीक हो गया ना, समझ लीजिए आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो गई। पेट ही तो बीमारी का जड़ है। एक गैस और एक कब्ज वाली जो बीमारी होती है उसको लोग हल्के में ले लेते हैं। ये समझ लीजिए वो हो गया तो सब बीमारी अब आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने वाली। तो एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम समझते हैं इंसान के शरीर में बीमारी क्यों होती है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आने वाले वक्त में स्लाइड के माध्यम से भी मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, जब इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जब इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो इंसान के शरीर में बीमारी जन्म लेना शुरू कर देती है।
यानी कि इम्यूनिटी पावर जिसकी कमजोर हो जाती है उसके शरीर में बीमारी जो है वो प्रवेश करती है। और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कब होता है? इम्यून सिस्टम कमजोर कब होता है? जब सही मात्रा में शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं पहुंचता है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर होती है। जरा सी भी मौसम भी बदलता है तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ लोगों को सुना होगा जैसी सर्दी होगी तो उनको जुकाम होना शुरू हो जाता है, खांसी होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या? इम्यूनिटी सिस्टम उनका कमजोर है, वीक है। जब आप सही मात्रा में डाइट नहीं लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं, खान पान आपका सही नहीं होता, तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है और उसकी कमी के कारण आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण बॉडी में ऑक्सीडेशन की मात्रा जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। बॉडी को सही रखने के लिए ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है, लेकिन एक सही मात्रा में, एक एक जो प्रॉपर उसकी जो वैल्यू है, जो मात्रा है, उतना ऑक्सीडेशन आपकी मात्रा में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे अगर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करना शुरू करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण बॉडी में ऑक्सीडेशन की मात्रा ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिससे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स की जो मात्रा है वो तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, जिन सेल से मिल मिल के आपकी और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, उनको डैमेज करने का काम करते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है। जब एंटीऑक्सीडेंट वाला आहार आप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ऑक्सीडेशन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीडेशन की मात्रा बढ़ने से आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है, और फ्री रेडिकल्स की मात्रा हमारे शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और जब बॉडी के सेल डैमेज होते हैं तो इम्यूनिटी पावर कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और यही कारण रहा कि कोरोना के अंदर बहुत सारे यंग बच्चे भी जो हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जिनकी शक्ल देख के आप नहीं कह सकते थे यार ये इंसान कोरोना से मर सकता था। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं दो कारणों से, कि आपने सही समय पे अपने आप को क्योर किया, बचाया, कोरोना से भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं गए। और दूसरा आपके बचने का और हमारे बचने का कारण है हमारा ह्यूमन पावर जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग था, जिसकी वजह से कोरोना आपके और हमारे ऊपर अटैक नहीं करता। और जब इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो शरीर में जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस एंटर करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तो क्या होगा? जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस जिनको हम बोलते हैं वो शरीर के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है और ये शरीर में बीमारी पैदा करती है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने मकान लिया, मकान के अंदर बहुत आलीशान मकान है और मकान के अंदर आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाया, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, आप कहीं चले गए, दरवाजा खुला छोड़ दिया। ऐसे में चोर तो बहुत दूर की बात है, आपका आस पड़ोस वाला भी अगर बेईमान होगा तो आपके घर से कुछ ना कुछ चुरा के चला जाए। तो जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना, तो आपके शरीर के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस जो है बहुत तेजी से एंटर करना शुरू कर देते हैं और शरीर को खोखला करना शुरू कर देते हैं, शरीर के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो वायरस, ये जो जर्म्स हैं, ये सेल्स हैं, ये क्या नाम है आपका, बैक्टीरिया जो हैं, ये किस किस तरीके से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं आज की डेट के अंदर? तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपने समझना है। सबसे पहले, जब आप बाहर निकलते हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हैं, अभी बैठे हैं, तो सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते और आपको नहीं मालूम आप कैसी जगह पे हैं। भाई कोरोना सबसे ज्यादा कैसे फैला? आप कहीं गए, वहां पे कोई कोरोना पीड़ित कोई व्यक्ति था, उसने खांसा, उसने सांस लिया, कहते हैं कि 6 फुट तक के 3 मीटर 6 मीटर दायरे के अंदर उसके वायरस रहते थे, उसके संपर्क में जो आया उसको भी हो गया, वो जहां जहां गया वो फैलाता हुआ चला गया। तो जब आप सांस लेते हैं, बाहर आप निकले, ट्रेन में आप गए, कहीं पिक्चर हॉल में आप गए, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप गए, वहां किस तरीके का मरीज है, किस तरीके का एनवायरमेंट है, आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते। तो सांस के माध्यम से जर्म्स, बैक्टीरिया जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो है, जब आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं तो खाने के माध्यम से भी जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और खासकर तब जब हम बाहर का खाना खाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना खा लेते हैं जिसने खाना बनाते समय हाथ ही नहीं धोए थे, सब्जियां ही नहीं धोई थी, पानी भी गंदा डाल दिया, उनके अंदर, सबके अंदर बैक्टीरिया थे और वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गए
और वो लगातार कहीं ना कहीं रोज आप बाहर का खाना खा रहे हैं, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके शरीर में पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अच्छा भोजन आप नहीं खा रहे हैं, बेकार भोजन आप खा रहे हैं, और उससे आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी पावर बढ़ रही है और वो आपके जो एक्टिव सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर। पहला रीजन, सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते, और बाहर आप जा रहे हैं, वहां का एनवायरमेंट कैसे है वो आपके हाथ में नहीं। आप ट्रेन के अंदर देखिए, बसों में देखिए, अभी गर्मी शुरू होगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होंगे लोग, सांस से सांस टकराती है बॉस, कैसे बचोगे इससे आप? बाहर खाना खाना कई बार मजबूरी होता है आपका, कैसे बचोगे इससे आप? और तीसरी जो सबसे बड़ी जो चीज है जिसकी वजह से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा शरीर के अंदर जाते हैं, वो है छूने से, किसी चीज को छूने से। मैंने बहुत पहले एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, आपके सामने जरूर उस लाइन को मैं शेयर करूंगा। तो किसी ने पूछा था कि हमारे घर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, जर्म्स कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो किसी ने कहीं बोला, किसी ने किचन में बोला, किसी ने कहीं बोला। अच्छा, किचन में भी कई लोग क्या करते हैं, रात को बर्तन छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा, किचन में रात को बर्तन छोड़ देते हैं झूठे, और फिर क्या होता है, वो कॉकरोच वगैरह निकल के आते हैं, कीड़े निकल के आते हैं, और वो सारे रात आपके प्लेट प्लेट सबके ऊपर जो बचा हुआ खाना होता है उसको खाते हैं। तो दुनिया भर के लाखों जर्म छोड़ के चले जाते हैं, और सुबह हम अच्छी तरीके से साफ भी नहीं करते, फिर जैसे में से साफ किया और उसके बाद खाना खाना शुरू कर दिया, उसी के अंदर वो जर्म्स फिर आपके पेट पे पहुंचे। तो किसी ने बोला सर वहां होते हैं, किसी ने बोला बाथरूम में होते हैं, किसी ने बोला टॉयलेट सीट पे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके घर में जो जर्म्स पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर पाए जाएंगे तो टॉयलेट की सीट पे पाए जाएंगे, जिसको कई बार बहुत सारे लोग साफ भी नहीं करते। सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं आजकल। लेडीज के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां से आ रही है, ये यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह कहां से फैलते हैं? उन महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है जो घर से बाहर निकल के कहीं जॉब कर रही हैं, या जिनका सफर में रहना ज्यादा होता है। वहां पे उनको टॉयलेट करने के लिए, यूरिन करने के लिए अच्छी फैसिलिटी, अच्छी जगह नहीं मिलती है। बहुत सारे जेंट्स की भी आदत खराब होती है, अगर मान लीजिए टॉयलेट का पॉट है तो उसी के ऊपर उन्होंने यूरिन करके आ जाना है। ये कॉमन सेंस भी कई लोगों के अंदर नहीं होता। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो टॉयलेट सीट के पॉट के ऊपर ही यूरिन करके आ गया, और उसके बाद आप गए या कोई लेडीज गई और वो उसके ऊपर बैठ गए, तो उसके यूरिन के अंदर जितने भी जर्म्स थे वो बॉडी के अंदर पहुंच जाते। तो सबसे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं कि गलत जगह पे शौच करने से वहां का जर्म्स जो है वो एंटर करता है बॉडी के। तो टॉयलेट सीट पे सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं। लेकिन उस डॉक्टर ने, जो वहां पे ट्रेनर थे, उन्होंने एक बहुत मजेदार वाली बात बताई, तब से मैं सीरियस हो गया उस चीज को लेके। उसने बोला जितने आपके टॉयलेट सीट के ऊपर जर्म्स पाए जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जर्म्स जो पाए जाते हैं वो आपके हाथ में 24 घंटे की यंत्र रहता है जिससे आप देख रहे हैं, वो है मोबाइल। इसके ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1 साल पहले मोबाइल लिया होगा, 1.5 साल पहले मोबाइल लिया होगा, 2 साल पहले मोबाइल लिया होगा, 6 महीने पहले मोबाइल लिया होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने इसको आज तक साफ किया, क्लीन किया है? और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, इधर से खाना खा रहे हैं और इधर से मोबाइल चल रहा है, इधर से ऐसे मोबाइल चल रहा है, इतने खाना खा रहे हैं, फिर टुकड़ा तोड़ रहे हैं। इसके सारे के सारे जो जर्म्स हैं, जो 24 घंटे आप बाहर लेके घूमते हो, कहीं भी रख दिया, किसी ने भी हाथ लगा दिया, वो सारे जर्म्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इससे आप बच नहीं सकते। तो बॉडी में जर्म्स तो जाने हैं, बैक्टीरिया तो जाना है, समझ लीजिए। 3 महत्वपूर्ण रीजन: पॉल्यूशन से नहीं बच सकते, बाहर के खाने से नहीं बच सकते, और खाने में किस तरीके से और पॉल्यूशन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, जो जर्म्स पाए जाएंगे कैसे एंटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, छूते समय, छूने से आप नहीं बच सकते। बहुत सारे लोग बसों में सफर करके जाते हैं अपनी जॉब पे, कुछ लोग, बहुत सारे दिल्ली में तो मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। अब मेट्रो में आप जा रहे हैं, सीट नहीं मिली, आपने ऊपर डंडा पकड़ लिया। अभी थोड़ी देर पहले वहां पे कोई आदमी था और उसने बहुत तेजी से छींक मारा अपने हाथ पे, ऐसे करके हाथ पे छींक मारा, और उसने उस डंडे को पकड़ लिया। वो चला गया, उसके बाद आपने उस डंडे को पकड़ लिया। सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों हजारों लोग उस डंडे को पकड़ के गए हैं, और हमने वो डंडा पकड़ लिया, और जैसे ही ऑफिस में पहुंचे या कहीं पहुंचे, किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, उन्हीं जर्म्स वाले हाथों से हमने खाना शुरू कर दिया, वो हमारी बॉडी में पहुंच गए। हमने ऐसे नाक पे हाथ लगाया, मुंह पे हाथ लगाया, आंख पे हाथ लगाया, वो बॉडी में जर्म्स पहुंच गए। कैसे बचोगे आप? मोबाइल से आप नहीं बच सकते सर, मेट्रो में जा रहे हैं वहां से आप नहीं बच सकते, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, उस डॉक्टर ने पूछा कि रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा जर्म्स कहां पाए जाते हैं, लोगों ने कहा प्लेट्स में, किचन में, टॉयलेट की सीट पे। उसने कहा नहीं, सबसे पहले आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हैंड वॉश करते हैं। तो जब आप डोर खोलते हैं, जो दरवाजा भी खोलते हैं ना
किसी रेस्टोरेंट का, उस पे सुबह से लेकर शाम तक उसने कभी साफ नहीं किया होगा उस हैंडल को भी, उसके ऊपर लाखों जर्म्स हैं, जिसको आप खोल के और कई बार हाथ बगैर हाथ धोए अंदर खाना खा लिया, जर्म्स आपकी बॉडी में पहुंच गए। आपने अपने घर का भी डोर का जो हैंडल है ना, उसको आज तक साफ नहीं किया होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट। लैपटॉप पे हम वर्क करते हैं, लैपटॉप को कभी क्लीन नहीं किया होगा। एक बार मेरे को एक 5 स्टार होटल में मैं गया, मैं वहां रुका, जैसे ही हम वहां पे अंदर एंटर हुए, कोई किसी ने रूम खाली किया था, उसके बाद हम एंटर हुए, बल्कि वो तो 3 स्टार था शायद, 3 स्टार इलाहाबाद में कहीं 3 स्टार 4 स्टार था। उसने आते ही सब चीजों को क्लीन करना शुरू किया, इंटरकॉम को भी, उसको भी, सब चीजों को उसने केमिकल डाल के पूरी तरीके से जो भी होता होगा उससे उसने उसको क्लीन किया अच्छी तरह। तो हैंडशेक आप करते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, वो उसका कैसे हाथ है, किस तरीके का हाथ है, आप उसी से खा रहे हैं। तो जब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, हाथ वाथ धोने के बाद बड़े मजे से जब आप ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देते समय आपके पास एक मेनू कार्ड आता है, एक मेनू कार्ड आता है, और उस मेनू कार्ड को आप ऐसे करके देखते हैं, पलट के यूं करके देखते हैं, यूं पलट के। उस मेनू कार्ड को जब से रेस्टोरेंट खुला था तब से बना हुआ है, और हजारों लोगों ने उसके ऊपर हाथ लगाया, उसको कभी साफ नहीं किया गया, उसके ऊपर डस्ट और पता नहीं क्या क्या चीज आती है। उस मेनू कार्ड के अंदर लाखों जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पहुंच गए। हाथ धो के बैठे थे, फिर मेनू कार्ड उठाया और उसके बाद खाना शुरू कर दिया, जर्म्स बॉडी में पहुंच गए, बच नहीं सकते आप। तो इस तरीके से जर्म्स जब आपकी बॉडी में जा रहे हैं, बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में जा रहे हैं, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। सभी के जितने लोग इस लाइव में हैं, जो आपके घर में हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके बॉडी में जर्म्स जा रहे हैं। और इन जर्म्स से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि अब जर्म्स की पावर बढ़ रही है। जर्म्स को चोर समझ लीजिए और एंटीऑक्सीडेंट को पुलिस समझ लीजिए। आपका बहुत आलीशान घर है, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर आपने लॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं रखा हुआ है, कोई भी चोर आएगा चोरी करके चला जाए। लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत है, सिक्योरिटी सिस्टम अगर आपका मजबूत है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हैं, अब इस जर्म्स, इस चोर की, इस डाकू की, इस आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर अटैक कर दे। इसको किल कर दिया जाएगा। अगर अटैक करेगा तो इसको किल कर दिया जाएगा। पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगा, और गलती से आगे बढ़ दिया तो सिक्योरिटी स्ट्रांग है, ये इसको किल कर देगी और आपका शरीर हेल्दी रहे। तो ये सवाल आज आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए है? हम बीमार आदमियों को ढूंढ रहे हैं, आप बीमार आदमियों को ढूंढोगे, उसके लिए तो है ही है, क्योंकि वो बीमार हो चुका है। आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपको बीमार नहीं होना है, इसलिए आपको खाना। आज इस प्रोडक्ट का एक बहुत शानदार रिजल्ट आया। जो हमारे को डॉक्टर साहब मिले हैं, जहां से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, उससे पहले मेरी कहीं और बातचीत चल रही थी। वो खुद प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करते हैं दूसरी कंपनियों के लिए। उन्होंने आज एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि अजय जी, आपने प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया है मार्केट के अंदर, जो रवि जी के माध्यम से बन रहा है, तो मेरे को एक फीडबैक दीजिए, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने कहा जी, मार्वलस रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों के अच्छे फीडबैक हैं। तो उन्होंने कहा एक फीडबैक मैं अपने घर का देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे 2 सैंपल मैंने भी मंगा लिए थे। वो यमुनानगर में रहते हैं, हरियाणा के अंदर, और यहां से फरीदाबाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनसे 2 सैंपल उन्होंने भी मंगवाए खाने के लिए। उन्होंने बोला, सर मेरे फादर को कैंसर है और उनको ना यूरिन प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि यूरिन का प्रेशर नहीं बन पाता है, कई कई देर टॉयलेट में खड़े रहना पड़ता है, यूरिन नहीं आता है, पास नहीं होता। 4 डेज का रिजल्ट बता रहे हैं वो, कह रहे हैं सर 4 डेज का रिजल्ट है, 4 दिन पहले मैंने उनको देना शुरू किया है। कल रात को मेरे फादर मुझे ये बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट तूने दिया है बहुत बढ़िया है, मेरे को जो यूरिन वाली समस्या थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। ये पावरफुल प्रोडक्ट आपके हाथ में पहुंच गया, पैसे से तुलना मत करो, इसकी ट्रेनिंग लो, इसके बारे में समझो, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू करो, और सबसे पहले खुद इस्तेमाल करो और फिर लोगों को बताओ। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और जिनको अच्छा फीडबैक खुद आया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 1000 गुना बढ़ गया है। वो खुल के लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैंने खाया है, मुझे मालूम है इस प्रोडक्ट से मुझे क्या मिला। तो इम्यूनिटी पावर अगर आपकी कमजोर होगी तो आपको बीमारी से दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और इम्यूनिटी पावर कमजोर होनी होनी है, क्योंकि आप सांस कहीं भी ऐसा सोच समझ के नहीं ले सकते हो, आप खाना सोच समझ के नहीं खा सकते हो, आप किसी चीज को छूते समय जो है कहां से क्या आ रहा है आपको पता ही नहीं। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने के कुछ अन्य कारण भी है, जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करता हूं, कुछ अन्य कारण भी है जिनके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। अब अगर इन 3 चीजों से समझ में ना आया तो इन चीजों से समझ लेना। इम्यूनिटी सिस्टम कब कमजोर होता है?
जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जिनको काम का स्ट्रेस होता है, परिवार का स्ट्रेस होता है, घर में झगड़ा हो गया, आजकल लेडीज को सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां से होता है? सास ने कुछ बोल दिया, ससुर ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड लड़के निकल गए, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, स्ट्रेस सुबह से लेकर शाम तक, इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। ये रिसर्च ने बोल दिया है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, जंक फूड ज्यादा खाने से, बाहर का खाना ज्यादा खाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, क्योंकि वहां पे बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होगा। नंबर 3, एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जरा सा सर में दर्द हुआ, अरे बाप रे मर गया, गोली ले लो। जरा सा जुकाम हुआ, गोली ले लो। जरा सा बॉडी में पेन हुआ, गोली ले लो। उनके पर्स में गोली रहेगी, उनके घर में गोली रहेगी। तो जब आप ज्यादा मेडिसिन का उपयोग करते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होता है। नंबर 4, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं और जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनका इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं और स्मोक करते हैं, आप कहते हैं मैं तो ठीक हूं, नहीं बॉस, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर हो रहा है। इस समय के बाद पता लगेगा। मेरे चाचा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई, मुझे और मेरे भाई को डॉक्टर ने स्पेशल अंदर बुलाया, कह रहे भैया ये कितनी सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। तो उनको बीड़ी पीने की बड़ी आदत थी, तो उनका ये तो सर एक तरीके चेन स्मोकर हैं, एक बीड़ी खत्म होती है 2 मिनट बाद दूसरी बीड़ी चाहिए इनको, दिन में 4-4 6-6 बंडल पी जाते हैं। उन्होंने कहा अंदर आओ, अंदर गए तो उनको हमें उनका हार्ट दिखाया, हार्ट ऐसा हो रहा था बिल्कुल काला झक जैसे जला दिया हो। ऑपरेशन हुआ, 2 स्टंट डले उनके, और उसके 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। लाखों रुपए भी खर्च हुआ और जाने की उम्र नहीं थी और डेथ हो गई। किस कारण से? बीड़ी सिगरेट पी। वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर, जाके देखिए आप कि एक सिगरेट पीने से आप अपनी जिंदगी को कितना पीछे लेके जा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो पीता नहीं हूं, लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रास्ते में कोई सिगरेट पी रहा है, कहते हैं कि एक कमरे में अगर कोई एक इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं आपके शरीर में जा रहा है, वो आपके लंग्स खराब करेगा, आपका हार्ट खराब करेगा। आप नहीं पीती हैं, आपका बच्चा नहीं पीता है, लेकिन हस्बैंड पी रहे हैं घर के अंदर, वो सारा धुआं जो है आपके भी लंग्स में जा रहा है, इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर। पॉल्यूटेड एनवायरमेंट के अंदर, जब पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में हम रहते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर होगा। सही, जिनको नींद नहीं आती, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आती है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा। लेस फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मेरी नहीं होती फिजिकल एक्टिविटी तो मेरा भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा। जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, शारीरिक रूप वाला काम कम करते हैं, गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, बैठे ऑफिस में बैठ गए, यहीं खाना, घर गए खाना खाया, सो गए, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और पैदल भी बहुत कम चलते हैं, ऐसे लोगों का भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। अभी मेरे ऑफिस से एक हमारे मित्र अभी प्रोडक्ट लेके गए हैं, यहाँ से मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले, तो वो बता रहे थे सर मैं तो पानी बहुत पीता हूँ, 10 लीटर पानी दिन में पी लेता हूँ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, पानी का कम या ज्यादा पीना भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, अगर आप एक्सेस यानी ज्यादा पानी पी रहे हैं तो भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। वो 10 लीटर पानी पीते, बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 to 4 लीटर्स इनफ। इससे ज्यादा अगर पानी पीते हो तो नुकसानदायक है, इससे कम पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को नुकसान देगा, आपका इम्यून सिस्टम को कमजोर। तो आप में से जितने लोग हैं डेली कम से कम 3 to 4 लीटर्स पानी पीजिए, क्योंकि बाकी और जो अनाज खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दिन भर में और जो चीज आप खाना पीना खाते हैं, उनसे भी आपकी बॉडी के अंदर पानी पहुंचता है। चाहिए आपको 7 से 10 लीटर की बॉडी में, लेकिन आपको चाहिए कितना? जो आपको पीने वाला पानी है वो 3 से 4 लीटर। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से 1-2 लीटर पानी पीते हैं, तो गारंटेड आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। शरीर में बीमारी, चाहे शुगर हो या कुछ भी, आपके शरीर में बीमारी होनी। और जो ज्यादा पी रहे हैं उनको भी नुकसान होने वाला। तो सही मात्रा में पानी पीनी है, जो मैंने बताया 3 to 4 लीटर्स डेली पानी आपको पीना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पेस्टिसाइड एंड इन पेस्टिसाइड्स के कारण। जो सब्जी आ रही है, जो फल फ्रूट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, वहां केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, फिर बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाता है, वहां केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, और उसके बाद पता लग रहा है जी कोई गंदे नाली से मूली धो के आ रहा है, गोभी धो के आ रहा है, वो आपके घर पहुंच रही है और हमने थोड़ा सा पानी में 2 यार खाना खाया और बना लिया। इनसे आप बच नहीं सकते। कितनी वीडियोस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। एक तो वीडियो आपने देखा होगा, गंदे पानी के गटर के अंदर लोग, वो इंसान गोभी साफ कर करके डाल रहा है। कैसे बचोगे आप?
तो पेस्टिसाइड के जो खतरनाक जो होते हैं उससे जर्म्स बॉडी हमारे केमिकल बहुत बॉडी में जा रहा है। उसके बाद मोबाइल रेडिएशन से तो नहीं बच सकते, मोबाइल रेडिएशन से नहीं बच सकते। सूरज की रोशनी कम लेना, ये भी एक बीमारी शरीर के अंदर पैदा करती है। बहुत सारे लोग सूरज की रोशनी में जाते ही नहीं है, तो विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में होनी है, फिर शरीर के अंदर नुकसान होना है। और लास्ट जो चीज है वो है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो थोड़ा करके जो टॉक्सिन जमा हो रहा है वो धीरे धीरे करके विकराल रूप ले लेता है, उसके बाद शरीर के अंदर बीमारी। ये 11 महत्वपूर्ण रीजन मैंने आपको बताए हैं जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और इनसे आप में से मेरे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच सके। तो आप जर्म्स बैक्टीरिया बीमारी को नहीं रोक सकते, आप और हम जर्म्स को आने से, बैक्टीरिया को आने से, बीमारी को आने को नहीं रोक सकते। ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा वो आपके हाथ में नहीं है, पानी कैसा पी रहे हैं आपके हाथ में नहीं है, खाना कैसे खा रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, मोबाइल रेडिएशन से आप बच नहीं सकते वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज आपके और हमारे हाथ में, वो क्या है? अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इम्यूनिटी पावर किससे स्ट्रॉन्ग होगी? जब आप भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट डेली खाना शुरू करोगे। ये पावर है, ये सुपर फूड है, इसको हल्के में मत लेना। इसके रिजल्ट आएंगे आने वाले वक्त में। अगले 6 महीने के अंदर हम हिंदुस्तान की बहुत सारी ग्रोइंग कंपनियों में से एक होने वाले हैं इस प्रोडक्ट के दम पर। हमें नहीं जरूरत है साबुन तेल शैम्पू की, लेकिन इससे अगर सैकड़ों लोगों की सेहत ठीक हो गई ना, रिपोर्ट चेंज हो गई ना, उसके बाद लाखों और करोड़ों लोग कैसे आएंगे वो संभालना पड़ेगा आपको, उसके लिए तैयार हो जाओ। तो ये चीजें हैं। अब इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, 2-3 चीजें इसमें मैं समझा देता हूं आपको और जो अच्छी जरूरी हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा किन चीजों में पाया जाता है? जरूरी नहीं हमारा प्रोडक्ट खाना, इसके अलावा भी हम चीजें बता रहे हैं आपको जो आप खा सकते हैं। सब्जियों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, कुछ दालों में पाया जाता है, आपके घर में जितने भी मसाले हैं उनमें पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स के अंदर पाया जाता है, डार्क चॉकलेट में खूब अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा अगर गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बेरीज के अंदर। और आपका प्रोडक्ट क्या है? 20 बेरीज और 10 हर्ब्स का मिक्स करके बनाया गया, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो इस प्रोडक्ट के अंदर बेरीज, 20 बेरीज और 10 हर्ब्स। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उस डब्बी पे सब लिखा है। जिसने प्रोडक्ट मंगा लिया सबको मालूम है इसके अंदर हमने क्या क्या डाला हुआ और कितनी कितनी मात्रा में डाला। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो दूध बहुत पीता हूं, मिल्क बहुत पीता हूं, तो आपको बता देता हूं डेयरी प्रोडक्ट मिल्क के अंदर, मीट मांस के अंदर और अनाज के अंदर ना के बराबर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक हम खाते क्या? 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को पी लिया, रोटी खा ली, सब्जी खा ली थोड़ी बहुत, और खाने के बाद हम कह रहे हैं जी हम तो बिल्कुल फिट हैं। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट मिल्क के अंदर, पनीर के अंदर, मीट मांस के अंदर और अनाज के अंदर सबसे कम एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके लिए आपको फल, फ्रूट, सब्जी, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, ये सारी चीज, मसाले प्रचुर मात्रा के अंदर, बढ़िया वाले, दालें, ये खानी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा। और ये कितनी महंगी है वो आप सबको मालूम है, और हमारा रूटीन क्या है वो भी आपको सबको मालूम है। तो उससे बढ़िया ये जो फलों के, आपका बेरीज के और जितने भी हमारे हर्ब्स हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया, फॉर्मुलेशन तैयार किया प्रोडक्ट है, इसको खाएंगे तो आपके शरीर, जो आपका जो शरीर है वो सही तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। आपके जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स हैं उनको बॉडी में एंटर नहीं करने देगा, जो एंटर हो चुके हैं उनको निकाल के बाहर करेगा। ये प्रोडक्ट 2 काम करेगा, आपके शरीर में जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति कर देगा, आपके शरीर में जो चीज ज्यादा हो गई है उसको क्लीन करके आपकी बॉडी से डिटॉक्स करके उसको बाहर निकाल। और इसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। 4 दिन मेरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ही होता रहा, 2-2 3-3 बार मुझे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा, और शरीर भी हल्का लग रहा है, पेट काफी मुलायम हो गया है, भूख बहुत लगने लगी है। ये रिजल्ट्स तो मैं अपने बता रहा हूँ, कुछ रिजल्ट्स अभी हम लास्ट में लेंगे, कुछ लोगों के जो जेन्युइन रिजल्ट्स। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब ये जो बेरीज है, कुछ लोग कहेंगे किस किस बीमारी पे काम कर सकता है, तो मैं कुछ बीमारियों के नाम आपको बता रहा हूं। ये जो बीमारियां हैं ये हमने पिछली ट्रेनिंग में भी बताई थी, ये गूगल से निकाली गई बीमारियां हैं। और हमारी कुछ बेरीज को 10 स्लाइड्स मैंने बनाई थी, उसका पीडीएफ आप सब लोगों के पास है कि ब्लूबेरी खाने से कितनी बीमारी ठीक होती है, क्रैनबेरी खाने से कितने तरीके की बीमारी ठीक होती है,
आपका जिनसिंग खाने से कितने तरीके की बीमारी ठीक होती है, अश्वगंधा खाने से कितनी तरीके की बीमारी ठीक होती है। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका स्प्रिलुना खाने से कितने तरीके की बीमारी ठीक हो सकती है, जो हमारे इसमें मिली हुई है, वो सब हमने 10-15 स्लाइड्स आपको बना के दे रखी। यानी कि जो गूगल बोल रहा है, जो रिसर्च बोल रही हैं कि ये बेरीज और ये हर्ब्स खाने से ये बीमारियां ठीक होती हैं, तो हमारे इसमें वही बेरीज और वही हर्ब्स डली हुई हैं। तो गूगल की रिसर्च के अनुसार कुछ बीमारी जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, 31 बड़ी बीमारियों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। फाइट अगेंस्ट कैंसर, इसमें जो बेरीज मिली हुई है, इसमें से कई बेरीज ऐसी हैं जो फाइट अगेंस्ट कैंसर, यानी कि कैंसर की बीमारी को भी खत्म करने का काम करती हैं। इससे बड़ी बीमारी तो शायद अभी दुनिया के अंदर कोई नहीं होगी। अगर कोरोना को साइड हटा दें तो कैंसर से बड़ी बीमारी शायद कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने उसी को रख लिया। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, इसमें जो जो बेरीज डली हुई हैं डालिए, इस बेरीज के कितने फायदे हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डिस्टर्ब होता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। जब इस प्रोडक्ट को हम खाएंगे, इसमें जो बेरीज के जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट हैं, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार में आप समझ लीजिए। तो ये आपके हार्ट डिजीज, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक रखेगा। नंबर 3, हार्ट डिजीज आ गया आपका, जिसको ठीक रखेगा। नंबर 4, यूरिनरी इंफेक्शन जितने भी होते हैं, पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं, पीरियड से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं, मेरी वाइफ का ही मैं आपको बता देता हूं, उसने बोला कि शेयर जरूर करना मीटिंग के अंदर। पहले जब उनको पीरियड्स आया करते थे तो उनका जो ब्लड आता था पीरियड्स के अंदर, वो कुछ इस तरीके का कलर का होता, चॉकलेट कलर का। और उन्होंने जब एक डॉक्टर को बताया, उनका मेरे बैक में पेन रहता, तो डॉक्टर ने एक ही बात पूछा कि ब्लड का कलर कैसा आता है, रेड आता है या बहुत डार्क रेड आता है? तो उसने कहा बहुत डार्क रेड आता है। तो उसने कहा फिर प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। उसने कुछ मेडिसिन लिखी, उसने बोला जब ब्लड बिल्कुल रेड आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, आप हेल्दी, आपको हेल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, जो किसी भी लेडी के लिए जरूरी होती है। इस बार जब उसने ये प्रोडक्ट हमारा खाना शुरू किया 15 दिन पहले से, इस बार जो पीरियड्स उसके आए हैं उसमें रेड भी, ब्लड भी रेड आ रहा है और बॉडी में कोई पेन ही नहीं है। ये मैं अपने घर का आपको रिजल्ट बता रहा हूं। यानी कि एक इतनी बड़ी समस्या जो लेडीज किसी को बताते हुए, घबराते हुए शर्माती है, उस समस्या का इलाज इस प्रोडक्ट के अंदर रखा हुआ, और हर घर में लेडी मिल जाएगी आपको। बच्चियां तो बेचारी बोल ही नहीं पाती हैं शर्म शर्म के कारण, उस पेन को, उस दर्द को सहन करती रहती हैं, और एक बार वो इन्फेक्शन अगर बढ़ता है तो फिर कहा जाता है कि आने वाले वक्त में बच्चे होने की संभावना पे भी असर पड़ जाता है। तो इसको बहुत सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि माताएं बहनें अगर घर में अस्वस्थ है ना, अस्वस्थ है, तो समझ लीजिए यार आपका हमारा जीना बेकार हो गया। तो सबसे पहले तो उनको स्वस्थ रखना है। ब्लडर के स्टोन को जो है, इसमें से बहुत सारे ऐसे बेरीज और वो हैं जो क्लीन करती हैं। इंप्रूव मेमोरी, मेमोरी को शार्प करती हैं। 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं जिनको आप, जिनका उज्जवल भविष्य देख रहे हो, भैया खिलाना शुरू करो उनको, मेमोरी शार्प होगी तभी तो वो बच्चे जो हैं बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बनेंगे। आप कोई भी चीज कहीं भी रख के भूल जाते हो, किसी को पैसा दिया भूल गए, 4 दिन पहले किसी से बात की भूल गए, आपको चाहिए, वाइफ को चाहिए, मेमोरी शार्प रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नुकसान होता है इससे बहुत ज्यादा। कंट्रोल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करेगा। इसमें जो प्रोडक्ट डाले गए हैं उनकी पावर ये है कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो आपका ब्रेक डाउन बेली फैट, ये पेट का जो फैट है इसको कम करते हैं। मेरे ये टी शर्ट आती नहीं थी ये, है ना, अब ये देखिए लूज होना थोड़ा सा शुरू हो गया। अभी आज विशाल जी भी बोल रहे थे, वो टी शर्ट पहन के आए तो कह रहे सर ये टी शर्ट मेरे पहले फंसती थी लेकिन अभी ये इसमें मेरे को, तो बेली फैट सबसे लेट में जाता है, इसको भी तेजी से कंट्रोल करता है। विजन लॉस, जिसको कम दिखाई देता है दूर का पास का, वो धीरे धीरे खत्म करता है। बोन, हड्डियों को मजबूत करता है, हेल्थ को मजबूत करता है। मेंटल हेल्थ, मैं अगेन फिर उदाहरण दूंगा सुशांत सिंह राजपूत का, सब कुछ था उसके पास लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं थी, स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मास्क कम आते हैं। मेंटल हेल्थ को आपके स्ट्रांग बनाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, यहां अगर स्ट्रांगनेस है ना तो सब कुछ आ जाए। उसके बाद बात करें तो आपका ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी लेडीज में बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ ऐसी बेरीज और ऐसे हर्ब्स मिले हुए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर तक को ठीक करते हैं, उसकी बीमारी को रोकते हैं। उसके बाद बात करें तो एंटी एजिंग, हेल्दी स्किन देता है। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, अब ये मीटिंग में खत्म करूंगा, उसके बाद कोई स्किन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछेगा, सर इसमें काम करेगा। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में ये काम करता है। एंटी एजिंग है ये समझ लीजिए आप, यानी कि जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। इसके अंदर जो हर्ब्स और बेरीज मिली हुई है वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ आपको नहीं लेके जाएंगे, आपकी हेल्दी स्किन रहेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। एनर्जी बूस्टर है, जो लोग जिम में जाते हैं, हर किसी को एनर्जी चाहिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जेंट्स से रिलेटेड और लेडीज से रिलेटेड एक समस्या और है,
वो है सेक्स लाइफ। इसमें जो बेरीज हैं वो रिसर्च में पाया गया और जो हर्ब्स हैं कि उनको रेगुलर आप अगर खाना शुरू करते हैं तो सेक्स लाइफ भी आपकी बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है, उस पर भी काम करता है। वेट लॉस के अंदर ये बहुत तेजी से काम करती है, इसमें जो हर्ब्स और बेरीज मिली हुई हैं। इंप्रूव सेलुलर हेल्थ, आपके जो सेलुलर यानी कोशिकाएं हैं जिनसे हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का खड़ा हुआ है, उनको अच्छी हेल्थ देने का काम करते हैं। इम्यून बूस्टर यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी अगर कमजोर होगी तो वो प्रॉब्लम होगी, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई जो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करेगा। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो सबसे ज्यादा बीमारियों को जन्म देती है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको जो कब्ज होती है उस बीमारी के अंदर भी उससे राहत दिलाता है, कब्ज को ये जड़ से खत्म करता है। ब्लड शुगर का बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को जो है वो बैलेंस करता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कोल्ड एंड फ्लू, अभी जब कोल्ड बुखार होगा, जुकाम होगा, इस तरीके की चीजें होती हैं, उनसे फाइट करता है, उनको ठीक करता है। रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3697, इसके अंदर जो सी बकथॉर्म मिला हुआ है हमारे इसके अंदर, वो उसके अंदर ये मान के चलिए रिच सोर्स हैं ओमेगा 3, 6, 9 और 7 के, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को मजबूती देते हैं। हेयर ग्रोथ, लेडीज में सबसे ज्यादा समस्या, जेंट्स में सबसे ज्यादा समस्या हेयर ग्रोथ में ये काम करता है। ओरल ग्रोथ, आपके जो मुंह से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, पायरिया है, सड़न है, दांतों में दर्द है, कीड़ा लग रहा है, दांत कमजोर हैं, उस तरीके के सब चीजों के अंदर काम करता है। बड़े बुजुर्गों को होती है समस्या, आजकल बच्चों को भी हो रही है, लेडीज को भी होती है, सांस फूलना, अस्थमा जैसी शिकायत, उसके अंदर ये काम करता है। ईयर इन्फेक्शन, अगर कानों का किसी को इन्फेक्शन है, कम सुनाई देता है, हल्का सुनाई देता है, अचानक हल्का सुनाई देना शुरू कर दिया है, उसके अंदर ये काम करेगा। लीवर की डिजीज, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, उल्टा सीधा खान पान करते हैं, लीवर डैमेज होता चला जा रहा है, फैटी लीवर होता चला जा रहा है, उसको ठीक करेगा। घाव भरने में बहुत तेजी से काम करता है, सूजन को कम करेगा, किडनी प्रॉब्लम को कम करेगा। डार्क सर्किल्स जो हो जाते हैं, लेडीज में रहते हैं, जेंट्स में रहते हैं, फोटो अच्छी नहीं आती है, फिर वो मेकअप करते हैं या फिर कोई फिल्टर लगाते हैं, तब हम करते हैं, तो वो डार्क सर्किल्स में काम करेगा। इंप्रूव लंग्स फंक्शन, बॉडी के जितने भी लंग्स हैं उनके ऊपर काम करता है। एंटी ट्यूमर, किसी भी तरीके का ट्यूमर, फोड़ा अगर है, उसको किल करने का काम करेगा। बेटर स्लीप, अच्छी नींद लेने के लिए, मेरे पास खुद का रिजल्ट है, बहुत अच्छी नींद आती है, रात को सोता हूं, सुबह आंख खुलती है, पहले 3-4 बार सोता था तब आंख खुलती थी। उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्लेटलेट, यानी कि अभी जो डेंगू की समस्या आने वाली है, ये कारगर है, हर घर में आप देना शुरू कर दीजिए, जो खाएगा डेंगू नहीं होगा, उसको प्लेटलेट बहुत तेजी से रबर करेगा, जो ब्लड जो प्लेटलेट है उनको बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पेट का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पावर करता है, उसको सपोर्ट करता है। थायराइड के अंदर सपोर्ट करता है। अनगिनत बीमारी, मतलब मैं अगर बीमारी लूंगा तो 6 घंटे लग जाए। इसमें जो बेरीज डली हुई हैं, जो हर्ब्स डले हुए हैं, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो जितनी बीमारी मैंने बोली और जितनी अभी आप सोच सकते हैं, हर बीमारी को क्योर करने की ताकत उन बेरीज और उन हर्ब्स में होती है, जिनके एक्सट्रैक्ट से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। जी सर। तो ये अभी एक छोटी सी ट्रेनिंग मैंने आपके सामने दी, जिससे आपको ये चीज समझ में आई होगी। और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपके शरीर के अंदर कुछ लोगों के कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, जैसे मुझे लूज मोशन लगे, किसी को ईचिंग हो सकती है, किसी को कुछ और हल्का सा कुछ वो हो सकता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जो डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने बताया था। इसका मतलब अंदर से बॉडी को क्योर कर रहा है, काम कर रहा है। आप अनहेल्दी हो, उसको ये ठीक करने का काम कर रहा है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेना है। और इसके अंदर जो ऑरेक वैल्यू की जो हम बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ऑरेक वैल्यू आपकी और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस ऑरेक वैल्यू का जो हमारा पर कैप्सूल जो सर्विंग है वो 750 ऑरेक वैल्यू पर कैप्सूल है। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, एक एसोसिएशन के मुताबिक जो है, आपका जो ऑरेक वैल्यू जो है एक आदमी का 3000 से लेके 5000 डेली बॉडी में पहुंचना जरूरी है। यानी कि 2 कैप्सूल खाते हो तो 1500 ऑरेक वैल्यू पहुंच जाएगा, 4 कैप्सूल खाओगे तो 3000 ऑरेक वैल्यू पहुंच जाएगा। आप बहुत तेजी से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाओगे, बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। और अगर 2 कैप्सूल भी खाते हो तो बाकी आप जो और दिन में खाते हो उससे भी ऑरेक वैल्यू आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो 2 सुबह और 2 शाम या दिन में 3 अगर खाएगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी जो है वो रहेगा। तो आशा करता हूं ये मीटिंग आपको समझ में आई होगी, और आशा करता हूं कि ये प्रोडक्ट आपके घर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर किसी को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर आप काम करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर ये एक प्रोडक्ट जो है आपकी हेल्थ को तो अच्छा करेगा, आपकी वेल्थ यानी पॉकेट को भी अच्छा करने वाला है। क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे
तो रिजल्ट आएंगे तो रिपीट ऑर्डर आएगा, और एक बार जब रिपीट ऑर्डर आना शुरू हुआ और हेल्थ के भाई किसी को शुगर होती है, उसने कहीं से दवाई खाई, शुगर ठीक हुई, तो 100 को बताता है, लोग मान लेने लगा लेते हैं। तो आपके हाथ में तो एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट है जो आने वाले वक्त के अंदर मिरेकल करने वाला है आपकी हेल्थ और वेल्थ को लेके। ना केवल आपकी हेल्थ और वेल्थ ठीक करेगा, बल्कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, समाज में अगर हर व्यक्ति हेल्दी हो और हर व्यक्ति वेल्दी हो तो देश तो अपने आप हेल्दी और वेल्दी होगा। तो आशा करता हूं ये ट्रेनिंग आपको समझ में आई होगी। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और गूगल पे जाकर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।